और ये दादागिरी है साफ साफ। वो अमेरिका तो ऐसे मिसाइल ऐसे बम बना करके बैठा है कि पूरे विश्व को समाप्त कर दे। परमाणु हथियार बना करके बैठना हम्म। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि अमेरिका किसी का नहीं है, वो केवल खुद का है। तो उठाने के लिए मीडिया होता है, और जब जनता के सवाल ही वो पूछ नहीं पा रहा है तो काहे का मीडिया। इसलिए हम तो आपको बड़ा मीडिया मानते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं, भारत पाकिस्तान का खैर युद्ध हुआ, काफी कुछ हुआ, सीज फायर हुआ, और ट्रंप ने 14 बार कहा कि हमने युद्ध को रुकवाया। अब बारी है ईरान बनाम इजराइल की, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? समय है अब धर्मगुरुओं का कि अब इस पे धर्मगुरु क्या विचार रखते हैं। और हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज मौजूद हैं, जो हर चीज, हर पहलुओं पे अपनी बात रखते हैं, और यही बात उन्हें विशेष बनाती है। तो हम महाराज जी से जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं ईरान इजराइल के इस युद्ध को। लगातार युद्ध जो चल रहा है, अगर अगर रसिया और चीन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि नाम आप कोई भी ले लें, आप कभी रूस का यूक्रेन का नाम लें, कभी भारत पाकिस्तान का नाम लें, कभी इजराइल और ईरान का नाम लें, ये नाम बेमानी है। मूल समस्या ये है कि कोई शक्ति है जो सबके ऊपर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अब वो कौन सी शक्ति है और उसने कौन से तरीके अपनाए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारा ये कहना है कि जब पूरे विश्व में लोकतंत्र की बयार चलाई गई और कहा गया है कि सब सबका हित देखते हुए चलेंगे, तो फिर ये कौन सी प्रक्रिया चला दी गई है जिसमें एक व्यक्ति सबके ऊपर अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है। उस एक व्यक्ति का नाम ट्रम्प ट्रम्प की ओर इशारा है आपको? हाँ, उसको ट्रम्प कहो या उसको अमेरिका कहो, ये उनका जो प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास है, ये पिछले लंबे समय से चल रहा है। राष्ट्रपति बदलते चले जा रहे हैं लेकिन उनकी नीति बदल नहीं रही। दादागिरी जिसको कहते हैं कि पूरे विश्व में अपनी दादागिरी चलाना, सबको दबा देना और सबके ऊपर स्वयं को स्थापित कर देना। और कहते हैं अमेरिका विश्व का, भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की पैरवी करने वाला सबसे अच्छा देश कोई अगर है तो वो अमेरिका है। अरे भैया, कैसी ये कैसा लोकतांत्रिक सिद्धांत है जिसमें सबके ऊपर अपने आप को स्थापित करने की आप चेष्टा कर रहे हैं? तो ये जो प्रवृत्ति है ये गलत है। दूसरी बात यह है कि आप किसी के ऊपर इसलिए आक्रमण करने के लिए खड़े हो जाते हो कि अगर आपके पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो इससे तबाही क्षेत्र में फैलेगी, और आप स्वयं परमाणु हथियार बना करके बैठे हुए। आप स्वयं बनाओ तो कोई गलती नहीं है, और दूसरा कोई अगर बनाने के लिए चले कि हम भी सक्षम बनेंगे तो आप उसको रोक दो कि आप सक्षम नहीं बन सकते। माने ये अत्याचार है, ये लोकतंत्र नहीं है, और ये दादागिरी है साफ साफ, और इसको अस्वीकार किया जाए। इजराइल कह रहा है कि हम छोटे देश हैं, इस्लामिक कंट्री के बीच में वो घिरा हुआ है, और अगर परमाणु हमला हमारे ऊपर होता है तो हमारी तो कंट्री खत्म हो जाएगी। भाई, सवाल ये है कि आपकी कंट्री खत्म हो जाएगी इसकी चिंता आपको है, लेकिन पूरा विश्व खत्म हो जाएगा इसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? आप जिस अमेरिका के भरोसे बैठ करके ईरान के सामने आंखें दिखा रहे हो, वो अमेरिका तो ऐसे मिसाइल ऐसे बम बना करके बैठा है कि पूरे विश्व को समाप्त कर दे। उसके साथ आप क्यों हो? आपको अपनी चिंता है, आपको पूरे विश्व की चिंता होनी चाहिए। इजराइल अमेरिका का एजेंट है, ऐसा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मानना है। नहीं कह रहे हैं, हाँ, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जिसके पास भी परमाणु हथियार है, सच्चा लोकतंत्र का कोई भी विचार करने वाला देश या व्यक्ति होगा, नेता होगा, तो वो परमाणु हथियार जिसके पास है उससे संबंध तोड़ देगा कि भाई आप परमाणु हथियार बना के बैठे हो, आप विश्व में रहने लायक नहीं हो। ये निशस्त्रीकरण की बात क्यों नहीं उठाई जाती है कि सब लोग अपने अपने हथियार खत्म करो? ये ऐसे हथियार जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या का विनाश एक क्षण में हो जाएगा, आप ऐसे हथियार रखने के लिए कैसे अर्ह हो सकते हो जी? आपको अर्हता नहीं है, और जिसने ये हथियार बना लिए हैं
उसको विश्व बिरादरी जो है बाहर करे, वो उसको बिल्कुल समाज में बैठने का अधिकार नहीं है, और उसके साथ हम सब रिश्ते खत्म करते हैं। हम कहते हैं हम भारत ही क्यों ना हो, परमाणु हथियार बना करके बैठना ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोगों को बनाना पड़ रहा है। भारत जो है ऐसा देश रहा है जिसका इतिहास नहीं है कि इसने किसी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन ऐसे भारत को भी परमाणु हथियार बना करके बैठना पड़ा है। क्यों? कोई दूसरा आक्रमण न कर ले, संतुलन के लिए। अब ये संतुलन के लिए, जैसे भारत आक्रमण करने की इसकी टेंडेंसी नहीं है, फिर भी ये परमाणु हथियार बना करके बैठा है। ऐसे ही दूसरे भी देश हैं, वो देश छोटे हों बड़े हों, उसका क्या मतलब, आखिर तो देश है, संप्रभु हैं, तो उनको भी अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब करने का अधिकार है। ईरान को परमाणु बम बनाने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या उसकी रक्षा मायने नहीं रखती है? कोई भी व्यक्ति आत्मरक्षा नहीं कर सकता है, हाँ। आत्मरक्षा के लिए उपाय नहीं कर सकता है, आप उसको कैसे दबा दोगे? तो ये जो बात है, हम समझते हैं कि ये बड़े देशों का छोटे देशों के प्रति अन्याय है, और परमाणु हथियार रखना ये मानवता के प्रति अपराध है। गुरुजी, सवाल ये भी है कि उत्तरी कोरिया भी थम नहीं रहा है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग को तो हर कोई जानता है किस तरीके से उनकी मनोवृत्ति होती है, और लगातार हर तरफ युद्ध का माहौल बन रहा है। अब रूस चीन अगर इसमें उतर गए, मान लीजिए ईरान के सपोर्ट में या सारे युद्ध में, तो हम तो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाएंगे। नुकसान तो आम जनता का होता है। यही बात है ना कि जो ये बड़े बड़े हमारे नेता हैं, इनका जो अहंकार है उसकी जद में हम आ रहे हैं, निर्दोष लोग आ रहे हैं, और यही चिंता का विषय है। तो आप आपस में लड़ो, आपस में लड़के जीतो हारो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता को तो परेशान मत करो। पुराने समय में भी लड़ाइयां होती रही हैं जिसमें जनता को हटा करके, किसी महाभारत का भी युद्ध हुआ, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन सेना लड़ी, जनता एक उससे परेशान नहीं हुई। तो उसी तरह से आम जनता को छोड़ करके आप तो करिए, लेकिन आप जो हथियार बना रहे हैं उससे आम जनता को हानि होने की संभावना है, और इसीलिए हम आपकी निंदा करते हैं। ट्रंप पूरे दुनिया में बार बार ईरान को भी युद्ध को रोकने के लिए कहे हैं। ईरान ने युद्ध को नहीं रोका, ट्रंप ने हमले किए अमेरिका ईरान पे, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए बोला, ऐसा कुछ जो भी उन्होंने मध्यस्थता करा के युद्ध को रोक दिया। आसिफ मुनीर को वो अपने यहाँ बुलाते हैं लंच पे और धन्यवाद कहते हैं कि युद्ध को रोकने के लिए आसिफ मुनीर को वो धन्यवाद कहते हैं। ये क्या मैसेज जा रहा है? बात नहीं कह रहे हैं, 1 घंटा अकेले में बात कर रहे हैं, आप समझो तो क्या कर रहे हैं। एक सेना का अध्यक्ष, एक देश की सेना के अध्यक्ष को भारत अमेरिका का राष्ट्रपति अकेले में बात के लिए समय दे रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो और किसी से कुछ नहीं कहना चाह रहा है। ये जो हमारा एशिया का ये प्रांत है, यहाँ के देशों से और विशेष करके भारत से वो कुछ कह रहा है, तो इसको भी समझने की जरूरत है। इसलिए अमेरिका जो नीति अपना रहा है उस नीति के अनुसार अमेरिका के अलावा अमेरिका किसी का होने वाला नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका किसी का नहीं है, वो केवल खुद का है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 बार ये बात कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। आसिफ मुनीर को लंच पे बुलाते हैं, उसके बाद उस लंच के कार्यक्रम में उन्हें युद्ध रोकने के लिए धन्यवाद भी कहते हैं। लेकिन हमारे तरफ से, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कुछ खंडन आता है, ना कहीं से ऐसा कुछ खंडन नहीं आया कि ट्रंप ने ऐसा कुछ किया था। तो ये बातें देश में क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब कौन देगा? अब प्रधानमंत्री जी के जो कुछ लोग हैं, हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की अपनी शैली है, जवाब देंगे समय पर देंगे, तो 10-15 साल बाद समय आएगा, तब उस समय बताएंगे कि उनका पक्ष क्या है। तब तक प्रतीक्षा करें। देश तो इंतजार कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार कर रहा है। 11 वर्ष हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। जो है वो अभिशप्त है, सब कुछ देख करके भी अंधा बना हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य के लिए दूसरा कोई दोषी नहीं होता है। देश अभी भी क्यों नहीं, जब सब चीजों को सामने देख रहा है, आखिर किसी भी संप्रभु देश के सामने किसी दूसरे देश के द्वारा सीज फायर हम कर रहे हैं, तो उसकी घोषणा करने का अधिकार हमको है। हमारी घोषणा दूसरा देश कैसे कर रहा है? क्या हम अमेरिका के अंतर्गत आते हैं? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई देना नहीं चाहता। हमने कैसे इसको स्वीकार कर लिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कहा उसको हमने अगर अक्षरशः स्वीकार कर लिया और उसके बाद हम चुप हैं मान करके बात, इसका मतलब है कि हम अमेरिका के दबाव में हैं।
अमित शाह ने, आखिरी सवाल है ये, और अमित शाह ने बहुत से पत्रकारों को बुलाया था डिनर पे, बहुत से पत्रकार उनके साथ डिनर पे गए थे, और लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार खबरों, कभी तो हमने तो रावलपिंडी पे भी कब्जा कर लिया था, अगर हमारी जो मीडिया है जिसे रवीश गोदी मीडिया कहते हैं, नाम दिया उन्होंने, तो मोदी मीडिया भी कहना खैर वो गलत नहीं होगा। तो मीडिया ये लगातार दिखाता रहा, लेकिन 52 लोग लंच पे गए, सभी लोग जाए, उसमें आपत्ति नहीं है। सवाल किसी ने ये क्यों नहीं किया कि ट्रंप एक बार नहीं 14 बार ट्रंप कह चुके हैं, मीडिया ये सवाल प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करता, ये मेन स्ट्रीम से ये खबरें गायब क्यों है? यानी मीडिया क्या मीडिया को, आप मीडिया नहीं हो। हम्म, ये जो मैं मुख्य धारा की मीडिया की बात, जिसे मेन स्ट्रीम होती है, हम आपको बताना चाहेंगे, मुख्य धारा कुछ नहीं होती। यही बात तो हम कह रहे हैं ना कि जैसे ट्रंप ज्यादा हथियार उनके पास हो गए, इसीलिए वो ज्यादा बड़े दादा हो गए, तो ऐसे ही जिसके पास ज्यादा बड़ा स्टूडियो हो गया है, ज्यादा संवाददाता हो गए हैं, ज्यादा कैमरे हो गए हैं, वो अपने आप को बड़ा मीडिया कह रहे हैं। बड़ा मीडिया कुछ नहीं होता। ये बिल्डिंग हो जाना, बहुत ज्यादा कैमरे हो जाना, बहुत ज्यादा आपके पास संसाधन हो जाना, इससे कोई पत्रकार बड़ा हुआ है? इससे कोई चैनल बड़ा होता है? चैनल बड़ा होता है अच्छी बात, सच्ची बात समय पर कहने उठाने से, जनता की आवाज को स्वर देने से। ये माइक जो है ना, इसका काम है कि हम जो बोलें उसको लाउड करके फैलाएं, तब तो माइक है। माइक नहीं तो काय का माइक? जो जनता के हृदय की आवाज है उसको उठाने के लिए मीडिया होता है, और जब जनता के सवाल ही वो पूछ नहीं पा रहा है तो काय का मीडिया? इसलिए हम तो आपको बड़ा मीडिया मानते हैं, हम आपको छोटा मीडिया नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बड़े बड़े मीडिया है ना, उससे बड़े मीडिया हो आप। क्यों? क्योंकि आप जनता के हृदय की जो आवाज है उसको स्वर दे रहे हैं, और यही बड़े मीडिया की पहचान होती है। इसलिए आप भी कृपया इस भ्रम में मत रहिए कि जिसके पास ज्यादा संसाधन है वो बड़ा मीडिया है। आप भी बड़ा मीडिया है, और आप सही सवाल उठाइए। ठीक है, जहां तक आपकी बात जाएगी उसकी परवाह मत करिए कि आपकी बात कहां तक जा रही है। आप सच कहना सीखिए, सच पूछना सीखिए, और उसको बढ़ाइए। सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु आप हैं। हम सच बोलते हैं, हम लगातार बोलते हैं सर, गुरुजी, महाराज जी, लेकिन हमारे ऊपर भी तो FIR होते हैं। तो ठीक क्या है, सरकार के खिलाफ बोलना FIR हो जाते हैं? फिर ये डराया जाता है, ये लगातार फोन आते हैं, नेताओं के फोन आते हैं, तुम ये मतलब किस तरह का नैरेटिव देश में सेट हो रहा है? बंधु, हाँ, जो वीर पुरुष होते हैं ना, शरीर के जो भाव हैं वही उनका श्रृंगार होता है। तो इसलिए जितना मुकदमा आपके ऊपर हो रहा है ना, आप उतने ही बड़े पत्रकार बन रहे हैं, और उतना ही आपकी जो गरिमा है, महिमा है, डेंसिटी है, उतनी ही निरंतर बढ़ रही है। इसलिए इसी रास्ते पर चलते चलो, और सवाल जो जनता के हैं उनको पूछो निर्भय होकर, बस यही काम करो। और आप बिल्कुल अपनी जगह पर हो, और जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब तो मांगा ही जाना चाहिए। और अगर कोई मीडिया मांग रही है तो हमारी दृष्टि से वही सबसे बड़ी मीडिया। तो ये थे हमारे साथ। हम इस समय ये अनुभव कर रहे हैं कि हम देश की बहुत बड़ी मीडिया से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और ये थे हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तानंद जी, जिनका ये कहना है, स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ट्रंप की तानाशाही है, और ट्रंप को के रूप में एक इशारे के तौर पे ये कह दिया इन्होंने कि ट्रंप के रूप में अमेरिका ने एक महामूर्ख राष्ट्रपति को चुन